Hello friends, good morning. Today let us start standard 9 subject biology. Our chapter name the fundamental unit of life. अब तक के हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है वो क्या होता है सेल. सेल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने. Then let us see the section of onion and observe in the microscope. Then you see small boxes and these boxes it is called as the cell. Okay, अब तक की हमने ये पढ़ा है. Then today let us start the new point. What is a cell made up of? Cell किससे बनी है? Then what is the structural organization of cell? Then the structural organization of cell क्या होता है? So you know that every cell is made up of three things or three features. First one it is plasma membrane, second nucleus, and third it is cytoplasm. Okay, so in this first point we see plasma membrane or cell membrane. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और उसे हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. So you know that this plasma membrane or cell membrane means allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या रहता है? That's our cell or this membrane it is called as the plasma membrane or cell membrane. इसका वर्क होता है जो मटेरियल होते हैं उसे अंदर लेना और बाहर एग्जिट करना. इट इज द वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. एंड दिस मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मींस ये जो मेम्ब्रेन है, जो सब्सटेंस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वही सब्सटेंस सिलेक्ट करके उसको अलाउ करते और एंट्री देते इन एंड आउट. इट इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. देन some of the substances like as carbon dioxide and oxygen in and out by the process diffusion. जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं और ऑक्सीजन रहते हैं इन एंड आउट होते हैं. कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन. इस प्रोसेस के बारे में हमने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा है. ओके, ये जो प्रोसेस होती है कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस. इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. स्पॉन्टेनियस मींस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स. उसे फोर्स की जरूरत नहीं होती, वो खुद की खुद हो जाती है. उसे क्या कहते हैं हम? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. ओके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ऑक्सीजन इन. इट इज द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मींस विदाउट एक्सटर्नल मूवमेंट. ये जो प्रोसेस होती है इसका फ्लो कैसा होता है? दैट्स आर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. जिधर कंसंट्रेशन हाई होगा उधर से सब्सटेंसेस कहाँ जाएंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ से. ओके, दिस इज द फ्लो ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. So for example, that are the cell. This cell it is the cellular waste carbon dioxide. Okay, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे. Because the flow of high concentration to the low concentration. बट उसी टाइम जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तब ऑक्सीजन कहाँ एंट्री करेगा? अंदर. मींस हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. मींस दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन एंड दिस प्रोसेस इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और इसका जो फ्लो है ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. जब कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? बाहर. और बाहर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का. फिर ऑक्सीजन कहाँ आएगा? अंदर, सेल के अंदर. बिकॉज हाई कंसंट्रेशन टू द
प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. ओके, दैट्स आर द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर. दिस वाटर absorb various type of nutrient and this membrane it is the work as selectively permeable membrane. इस मेम्ब्रेन का वर्क क्या रहता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. एंड ए मेम्ब्रेन क्या वर्क करती है, जो सब्सटेंस नेसेसरी उसे अलाउ करती है, उसे परमिट करती है, और जो नेसेसरी नहीं उसे अलाउ करती नहीं और परमिट नहीं करती. दैट्स आर सेम प्रोसेस हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. मींस सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर आउट, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा तो वाटर इन. दिस इज द फ्लो ऑफ द वाटर and this process it is called as the osmosis. Osmosis is defined as these substances water in and out by selectively permeable membrane and this process it is called as the osmosis. Okay, so I hope to understand this first point, plasma membrane और cell membrane. ये point आपको understand हुआ होगा. So thank you.